हेलो फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल दिल की किताब से मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो टॉपिक थोड़ा अलग है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि जो टॉपिक है वो टॉपिक है मरने वाले की फांसी से पहले अजीब अंतिम इच्छा। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। आप सभी को ध्यान है कि जब किसी को फांसी होने वाली होती है तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ऐसा ही एक बार हुआ था। एक जेल के अंदर एक कैदी को फांसी होने वाली थी और उस कैदी से कहा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्या तुम अपने परिवार के किसी आदमी से मिलना चाहते हो? उसने कहा नहीं। उससे पूछा गया कि क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? उसने कहा नहीं। फिर उससे पूछा गया तो क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो उसने कहा हाँ, एक मेरी आखिरी इच्छा है। और उसकी आखिरी इच्छा सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या किसी फांसी पर चढ़ने वाले आदमी की ऐसी आखिरी इच्छा भी हो सकती है? दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि उसकी आखिरी इच्छा क्या होगी। जब उससे पूछा गया कि क्या आपकी आखिरी इच्छा है तो उसने कहा कि हाँ, मेरी एक ही आखिरी इच्छा है, वो पूरी कर दीजिए अगर हो सके तो। जेलर ने कहा बताइए। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मुझे फांसी हो उस समय मुझे वो गाना सुनाया जाए, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। आप सभी को ध्यान है ये गाना है बेजू बावरा फिल्म का और इसमें संगीत दिया नौशाद साहब ने और इस गाने में रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ देकर इसे अमर कर दिया। जब उसकी ये ख्वाहिश पूछी गई और जब उसने ये ख्वाहिश बता दी कि मेरे फांसी के समय मुझे बेजू बावरा फिल्म का ओ दुनिया के रखवाले गाना सुना दिया जाए, तो जिस दिन उसके फांसी का दिन आया उस दिन एक टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था जेल के अंदर की गई फांसी घर के पास में। और जब उसे फांसी के पास लाया गया, चढ़ाने की तैयारियां हुई, तो वही गाना बजाया गया, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। और ये गाना चलता रहा और इस गाने के अंत होते ही उसको फांसी दे दी गई। कितनी अजीब अंतिम इच्छा थी ये। दोस्तों, ये खुद नौशाद साहब ने बताया। इस किस्से के बारे में नौशाद साहब ने खुद ने ये बात बताई थी जो मैंने आपको आज बताई, आपके साथ में जो शेयर की। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रफ़ी साहब हैं, उनका दीवानापन कितना सिर चढ़कर बोलता था और उनके गाने लोगों की रग रग में बसे हुए थे। दूसरा ये भी था कि वो सार्थक थे और वो गाने हैं, उनके शब्दों का चुनाव भी बहुत ही शानदार था, संगीत शानदार था, आवाज़ शानदार थी और उसी की वजह से इस तरह के किस्से बने क्योंकि उन गानों के अंदर एक अलग अपनापन था, एक अलग मधुरता थी, एक अलग तरह के ख्यालात थे। तो दोस्तों, आज अपने ने बात की एक कैदी की जिसको फांसी होने वाली थी और उसकी अजीब इच्छा क्या थी उसके बारे में। आज तक आपने जो YouTube चैनल पर मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप यही प्यार बनाए रखेंगे, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।